प्रार्थना करें अपने सर झुकाकर। शाम के समय प्रभु ने अपनी उपस्थिति में हमें ले आया। आने वाले दिन प्रभु भोजन में हम भाग लेने जा रहे, उसके लिए तैयारी करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है। प्यारो, कई कामकाज हमारे लिए है, उन सबको अलग करके रखे प्रभु की उपस्थिति में इतने समय बैठने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। प्रभु हमारे साथ बात करें। हम लोग आशीषित संतान हैं, आशीषित किया जाने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए इस शाम के समय प्रभु में एक के साथ बातें करने के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बैठे हुए हमारे एक को तेरे हाथों पर सौंपते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए सभी पर प्रभु तेरी आशीष हो। प्रभु, शारीरिक आंखों को हम बंद करके बैठे ताकि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए। प्रभु, आपकी पहचान में हम लोग बढ़ सके। इस शाम के समय हमारे साथ बातें कर। तेरे वचन के सामने अपने आप को नम्र करते प्रभु, हमें कोई योग्यता नहीं है, आप जरूर जानते हैं। हमारे विचारों को दूरी से आप समझ लेते हैं, हमारी कमियों को तू पहले ही से जानता है प्रभु। हमें चुनने से पहले ही आप जानते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु, हमें भी सक्षम बनाने के लिए स्वयं अपना पवित्र लहू दिया, कीमती जीवन हमें दिया है। उस जीवन को हम एक एक जन प्राप्त करने के लिए, पाते जाने के लिए प्रभु मदद कर, सहायता कर। नम्र करके प्रभु तेरे सामने सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम एक के साथ बातें करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। बैठ जाएं। पढ़ेंगे हम लोग। रविवार के दिन हम लोग प्रभु भोजन में भाग लेने जा रहे हैं। तो प्रभु भोजन में भाग लेना कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए इसके द्वारा बहुत आशीषों को प्रभु ने रखा है। उन आशीषों को पाने के लिए हम लोगों को क्या क्या तैयारी करना है। हम बार बार हम लोग उसमें सुनते हैं, जो योग्य रीति से भाग नहीं लेगा वो दंड पाएगा। तो हमेशा दंड का ही बात बोलते हम लोग ना रहते हुए, उससे मिलने वाली आशीषें बहुत है। उन आशीषों को पाने के लिए हमें किस रीति से तैयारी करना है, उन विषयों को हम लोग आज वचन से जल्द देखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। पहले हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों, उसका पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, उसका 23 से लेकर, जो हम लोग आमतौर से इसको पढ़ते हैं, फिर एक बार उसको पढ़ के फिर हम लोग संदेश में जाएंगे। पहले कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 23 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, और मैंने इस बात को तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांच ले तो दंड ना पाते। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन को हमें आशीर्वादित करके हमें बांट कर दीजिए।
समझने के लिए हम एक एक की आंखों को, मन की आंखों को आप खोल कर दीजिए। पवित्र आत्मा में एक एक के साथ बातें करें, हम समझने वाली भाषा में हम एक एक के साथ प्रभु जी आप व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी आप बातें करें, समझने के लिए हमारी मदद करिए। ये वचन को ग्रहण करके इसके अनुसार हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े हैं किस रीति से प्रभु भोजन की आराधना चलाई जाना चाहिए। इस बात को संत पौलुस कहते हैं कि मैंने इस बात को प्रभु यीशु से क्या किया है, मैंने पाई है, वही बात को मैं तुम्हें भी क्या करता हूँ, पहुँचाता हूँ। मैंने आपको इसके विषय पहले ही बताया था कि संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे उस वक्त में संत पौलुस यीशु की सेवकाई को अपनी आंखों से स्वयं क्या नहीं किया, नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने उसे एक बार सारे बातों को उसे प्रकट करके क्या किया था, दिया था। प्रकट करके दिया हुआ बातों को ही वो कलीसिया को बताते समय कहता है इस रीति से प्रभु भोज में हम लोग को भाग लेना है। प्रभु का देह को और उनके लहू को ग्रहण करते समय हम उनके मृत्यु को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। और उसके बाद क्या, उसमें उचित अनुचित के विषय में भी उसमें बातें आई है। तो हम लोग अनेक बार अनुचित रीति के विषय को हम लोग ने समझने का प्रयत्न किया कि कैसे अनुचित रीति से इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। तो इसमें आज हम लोग ध्यान देखेंगे अनुचित रीति के विषय में। जब पौलुस कहता है तो क्या उद्देश्य से बोलता है, अनुचितता क्या है। तो जब अनुचितता को समझ लेंगे तो उचित बातों को हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उचित रीति से इसमें अगर हम लोग भाग लेंगे, इसमें एक बड़ा प्रभु का आशीष है, इस आशीष को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे यीशु मसीह जब चेलों के साथ बैठकर ये प्रभु भोज कर रहे थे, उस समय में यीशु एक बात बोलते, मैं भी तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था, इसमें भाग लेना चाहता था, लेकिन मैं अभी क्या नहीं करूंगा। क्यों अभी नहीं लूंगा? जब अपने राज्य में आएगा तब हम लोग मिलकर क्या करेंगे, तब मिलकर क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे। इसे समझने वाली बात क्या है, हम सब जन जानते हैं पुराने नियम एक छाया है। पुराना नियम क्या है, एक छाया है। इसी रीति से अभी हम जो प्रभु भोज ले रहे हैं ये भी अनंत काल में होने वाली बात का एक क्या है, छाया है। असली बोझ हम एक दिन प्रभु के साथ क्या करेंगे, खाने वाले हैं, उसका ये क्या है, एक छाया है। इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे साथ क्या नहीं करूंगा, मैं नहीं भाग ले रहा हूं। हम लोग मिलकर उस राज्य में जब आएंगे तब हम लोग मिलकर क्या करेंगे, भाग लेंगे। मूसा को भी बताते समय में जो ऊपर दिखाई गई थी तंबू, उसके नमूने के अनुसार ही पृथ्वी पर क्या करने के लिए बोला था, बनाने के लिए बोला। इसका अर्थ क्या है, एक असली तंबू किधर है, स्वर्ग में है। इसी रीति से प्रभु का मेज जैसा अभी हम लोग भाग ले रहे हैं, इसी रीति से एक असली भोजन हमारा क्या कर रहा, इंतजार कर रहा है, जिसमें यीशु भी हमारे साथ शामिल होकर उसमें क्या करेंगे, उसमें खाएंगे और क्या करेंगे, पिएंगे। हालेलुया। तो उसकी तैयारी करते समय आप सोच कर देखिए तो ये प्रभु भोज कितना महत्वपूर्ण है। हम एक दिन प्रभु के साथ क्या करने वाले, खाने वाले हैं। हालेलुया। तो इस भोजन में भाग लेते समय में हम लोग इस बात को याद रखते हुए कि एक दिन हम उसको देखेंगे, एक दिन उसके साथ बैठकर क्या करेंगे, हम इस भोजन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। ये पहला उद्देश्य है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर पढ़ते समय में अनुचित 27 से लेकर पढ़िए फिर एक बार। इसीलिए हाँ, जो कोई अनुचित रीति से हाँ, प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, हाँ, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, हाँ, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। मनुष्य अपने आप को क्या कर ले, जांच ले। इधर एक शब्द दिया है, कौन, इधर ऐसा नहीं दिया विश्वासी अपने आप को जांच ले, ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। इधर क्या बोला है, मनुष्य। प्रभु जानता है हम क्या है, मनुष्य ही है। मनुष्य का मूल अर्थ क्या है, मनुष्य ये मिट्टी से क्या किया गया, लिया गया है। हालेलुया। मिट्टी से लिया गया, ये मनुष्य है। ये जानते हुए प्रभु कहते हैं मनुष्य अपने आप को क्या कर ले, जांच ले। तो जब जब हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, लेने से पहले
हम अपने आप को क्या करते हैं, जांचते हैं, समझते हैं, फिर इसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो हर प्रभु भोजन हमें उन्नति की ओर क्या कर दिया, ले चलती। मतलब कुछ कई चीजों को छोड़ छोड़ कर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते। इसको अच्छे से समझने के लिए अंतरिक्ष में अभी चंद्रयान भेजे थे ना, चंद्रयान, हाँ, चंद्रयान 3 जब भेजे थे, उधर जाके पहुंचने वाला चीज कितना बड़ा था, एक छोटा सा है, एक, हाँ, वो कितना बड़ा था, एक छोटा सा यंत्र है। लेकिन उस यंत्र को वहां तक पहुंचाने के लिए यहां बनाई गई जो गाड़ी थी वो कितनी बड़ी थी। आपने देखा होगा वो चंद्रयान जब उड़ रही थी, उड़ते समय में उड़ते 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 कुछ दूर जाने के बाद में एक हिस्सा निकल जाता, फिर ऊपर और कुछ दूर जाने के बाद में कुछ हिस्सा क्या हो जाता, अलग हो जाता, फिर ऊपर और कुछ हिस्सा जाने के बाद में कुछ और अलग हो जाता है। आखिर में कुछ एक भाग जाकर उधर क्या करता है, पहुंचता, लैंडिंग करता है, और जो उद्देश्य वो भेजा गया था वो काम उधर क्या करता है। इसी प्रकार प्रभु भोजन भी इसी प्रकार से है। हमें हर बार जब हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं, हर बार कई चीजों से हम क्या पाते हैं, छुटकारा। क्यों, इससे छूटने का कारण क्या होता है, और आगे जाने की गति क्या होती है, तेज होती है। हालेलुया। तो प्रभु भोजन के समय में कई लोग बोलते हैं मैं अभी योग्य नहीं है, मैं ये बार नहीं, मैं अगले बार क्या करेगा, मैं लेगा, बोलकर बचने का कोशिश करते। ये बचने का समय नहीं है। इस समय में हमें गलती एहसास होती है, प्रभु के सामने उसे रखकर माफी मांगकर इसमें क्या लेना है, भाग लेना है। छोड़ कर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या क्या अनुचित बातों के विषय में पौलुस बताना चाहता। पौलुस क्या उद्देश्य से कहते हैं कि अनुचित रीति से हम इसमें क्या ना ले, भाग नहीं ले। उसको समझने के लिए पहले कुरिन्ती उसका 10वां अध्याय को आज हम लोग मनन करेंगे। पहला कुरिन्ती उसका 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, सभी लोग अपने अपने बाइबल खोल लें, हम लोग लाइन टू लाइन इसको आज पढ़ेंगे। तो बारीकी से ध्यान देना है हमको। लिखना बड़ी बात है, उससे ज्यादा किधर रखें, हमारे दिल में इस बात को लिख कर रखना। पहले कुरिन्ती उसका 10वां अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। इसको अलग अलग प्रकार के ट्रांसलेशन के लेकर हम पढ़ते समय में इसका सही अर्थ हमें समझ में आता है। तो दूसरा ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा है, ये भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। क्या करता है, मैं तुमको क्या करना चाहता हूं। हमने अपने ट्रांसलेशन में पढ़ा कि इस बात से तुम अज्ञात रहो, मतलब तुम अज्ञात ना रहो, तुम्हें जानकारी ने ऐसा ना रहो, अनजान ना रहो। दूसरा ट्रांसलेशन में इस प्रकार दिया, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बाप दादाएं जो हमारे पूर्वज थे, वे बादल के नीचे थे। किधर थे, या दूसरा ट्रांसलेशन में ऐसा दिया है, बादल की छाया में चले। कैसे, बादल की छाया में चले। इसका सही अर्थ क्या है करके देखते समय में, ईश्वरीय अगुवाई में क्या किए थे, चले थे। ये बादल का अगुवाई क्या लिखा है, बादल के नीचे चले। ये शब्द जो है, या बादल की छाया में चले, इसका अर्थ क्या है, ईश्वरीय अगुवाई, मतलब परमेश्वर की अगुवाई में वो क्या किए थे, चले थे, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। इसके बाद दूसरा वचन में पढ़ेंगे, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इधर वापस आप पढ़ेंगे, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। इसको
दूसरा ट्रांसलेशन में इस प्रकार से दिया है, और इस प्रकार वे बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बने। किसके सहभागी बने? मूसा के सहभागी बने। मूसा के साथ क्या बने? भागीदार बने। किसके अंदर से? बादल और समुद्र में होकर मूसा के साथ सहभागी होकर उन्होंने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तो उधर पानी में डुबाया नहीं गया था, बादल और समुद्र के बीच से मूसा में सहभागी होकर उन्होंने क्या लिया था? वो एक छाया था। वो एक क्या था? छाया था। इसको इंग्लिश के और एक ट्रांसलेशन में इस प्रकार से दिया है, हमारी तरह ही वे भी पानी से क्या किए थे? बपतिस्मा लिए थे। उसमें मूसा ने उनको मौत की गुलामीपन से उद्धार का जीवन की ओर ले गया। मौत की गुलामी से, या मिस्र से निकले थे ना, मिस्र से निकले और किधर चले? कनान की तरफ, है ना। तो मिस्र को क्या बताया गया है? मौत की गुलामी से निकलकर वे उद्धार का जीवन की तरफ क्या किए? गए। विषय आपको समझ में आ रहा है? किधर से निकले? मिस्र। मिस्र का दूसरा नाम क्या है? मौत की गुलामी। मौत की गुलामी। ये मौत का गुलामी कैसा आया? पाप की सजा। पाप की सजा क्या है? मृत्यु, मौत। तो हर एक इजरायली किसके गुलामी थे? मौत के गुलामी। तो मौत कैसा आया? मौत कैसा आया? पाप का मजदूरी मृत्यु या मौत है। तो सारे इजरायली क्या है? मौत के गुलाम। अभी हम इजरायली को देखते समय में इजरायली एक छाया है, असली में कौन थे? हम भी पाप के क्या थे? गुलाम थे। मौत के गुलाम थे का अर्थ क्या है? मौत का मतलब क्या है? हम आदम के वाटिका में भी देखते समय आदम जिंदा ही बाहर आया। मिस्र देश में रहते समय में सारे कनानी जिंदा ही है। फिर हम कैसे बोल सकते हैं वो लोग मौत की गुलामी में? मौत का दूसरा शब्द क्या है? परमेश्वर से दूर। परमेश्वर से जो भी व्यक्ति अलग होता है, मौत का मतलब क्या है? परमेश्वर से दूर। मौत का अर्थ क्या है? परमेश्वर से कायम के लिए दूर, फिर बचना उम्मीद नहीं है। तो परमेश्वर से दूर होने के बाद एक व्यक्ति के साथ रहने वाला चीज क्या है मालूम है? हम लोग तुरंत शैतान को नाम ले लेते हैं, है ना? सब प्रकार के श्राप, सब प्रकार के श्राप। हालेलुया। परमेश्वर से दूर हुआ हर व्यक्ति के साथ क्या ही रहता है? सब प्रकार का क्या? श्राप। मौत बोलते समय में उसका जीना हराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौत का मतलब क्या है? जीना हराम। सुख को चाहेगा लेकिन कभी सुख उसको क्या नहीं करेगा? मिलेगा नहीं। पेट भरने का कोशिश करे, वचन में है ना, उसका पेट कभी क्या नहीं करेगा? नहीं भरेगा। प्यास कभी क्या नहीं करेगा? कपड़े से ओढ़ेगा लेकिन उसको गर्मी, वचन है नहीं। सब प्रकार के श्राप से वो क्या किया रहेगा? बंधा हुआ रहेगा। ये है मौत की गुलामी। कितना बचने का प्रयत्न करे तो भी बच नहीं पाएगा। हम देखते बड़े बड़े धनी लोग हैं, पैसे हैं, पैसे हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन तंदुरुस्ती को खरीद नहीं सकते। हालेलुया। बड़े बड़े नगर में रहते हैं, ये दुनिया से अलग 40वां माला 80वां माला में क्या करते रहते, मन में एक भी क्या नहीं है? समाधान नहीं। समाधान पाने के लिए पिक्चर देखते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, अच्छे अच्छे चीजों को क्या करते हैं? खाते हैं, नई नई जगहों को क्या करते हैं? देखते। दुनिया में नया कोई आविष्कार हो गया तो पहला इस्तेमाल करने वाला वही होगा, लेकिन मन में क्या नहीं? क्योंकि शांति पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। क्यों? ये सब चीज किसके पास है? परमेश्वर के पास है। समाधान, सेहत, तंदुरुस्ती, ये सब किसके पास है? पर ये सब प्रभु का आशीष है। ये सब क्या है?
ये प्रभु का आशीष है। प्रभु की आशीषों को धन और दौलत से क्या नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं सकता। तो एक समय था हम भी पाप मौत के क्या थे, गुलाम थे। हमें प्रभु ने मौत के गुलामीपन से क्या किया, छुड़ाया। अब मौत का हमारे ऊपर क्या नहीं है, अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं का मतलब वो आकर हमें दबा नहीं सकता। एक छोटे से छोटा बीमारी भी हमें क्या नहीं कर सकता, दबा। तो जांच कर देखे क्या मैं दबता हूं। अगर छोटा सा बीमारी भी अगर मुझे नचा देती है, अभी भी क्या है, गुलाम है। हालेलुया। मैं ये विषय क्यों आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रभु से हम लोग यही विषय को रख के प्रार्थना करेंगे। प्रभु भोज में भाग लेने वाला मैं आशीषित रहना चाहता हूं, अभी श्राप के अंदर रहना नहीं चाहता। प्रभु ने मुझे उद्धार दे दिया, लहू से खरीद लिया है, नया जीवन दे दिया। हमें अनंत जीवन की तरफ हमें क्या कर रहा है, ले चल रहा है। जाते जाते मेरे अंदर जो जरूरत नहीं वो सारे चीज अभी क्या करते जाना, छोड़ते जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो उसमें छोड़ने वाली पहली बात क्या है, मौत की गुलामीपन से प्रभु ने हमको क्या कर दिया है, छुड़ा, आजाद किया है। जिसमें सब प्रकार के श्राप थे, तो किसी भी प्रकार के श्राप हम पर हुकूमत नहीं चला सकती है। तो मूसा में इन्होंने बपतिस्मा लेते समय में मूसा ने किया क्या, मूसा ने इनको किधर से किधर लेके गया, मौत की गुलामीपन से निकालकर उद्धार के जीवन की तरफ लेकर गया। इसी तरह से आप और मैं भी यीशु में बपतिस्मा लिया। यीशु में बपतिस्मा लेने के बाद हम यीशु में बपतिस्मा लिया। उन्होंने किस में बपतिस्मा लिए थे, मूसा में। हमने किस में लिया, यीशु में। यीशु में बपतिस्मा लिया हुआ आप और मैं किधर से निकले, मौत की गुलामी से हम क्या कर चुके, निकल चुके। अब मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का श्राप का हुकूमत नहीं है, मौत का हुकूमत नहीं है। हालेलुया। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, जीवन की ओर। कौन सा जीवन बताया था मैंने आपको, उद्धार का जीवन। हमारा उद्धार अभी भी बाकी हो रहा है, हम उद्धार पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के सफर में जाते समय ध्यान देने वाली बात, जो जो चीज हमें क्या करना है, छोड़ना है, उन्हें क्या करते जाना, छोड़ना। वचन अगर बोलता है ये तेरे लिए शोभा नहीं देती है, तो आपको क्या करना है, छोड़ना ही है। फिर पूछने का कोई जरूरी नहीं, मैं कर सकता हूं क्या। वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात कर दिया, आपका कर्तव्य बनता है उसको क्या करना। अगर नहीं छोड़ेगा तो भेजा गया सैटेलाइट सक्सेस। हालेलुया, जोर से हालेलुया। क्या करूं, मेरे से छूटता ही नहीं है। तू उस तरफ पहुंचना तेरा विषय समझ में आया। ये शब्द मेरे मुंह से नहीं आए कि मुझसे छूटता नहीं है। एक समय जब हम पाप के गुलाम थे, जब प्रभु ने हमें नहीं छुड़ाया था, तब ही हम लोग ये शब्द का इस्तेमाल करते, मेरे से हो नहीं पा रहा। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया, तब हम लोग ये शब्द नहीं बोल सकते कि अब मुझसे नहीं हो, क्योंकि यीशु ने मौत और अधोलोक पर क्या पाया है, जय पाया। इससे बढ़कर अभी और कोई चीज नहीं जो हमको क्या कर सके, दबा सके। हालेलुया। तो मेरे जीवन में जो जो बातों का भी छोड़ना, उसको क्या करना, छोड़ना। प्रचार में, वचन सुनते समय में, वचन को खुद पढ़ते समय में, प्रभु हमसे बात करते समय में, उन चीजों को क्या करना, छोड़कर आगे बढ़ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वचन। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने कितना आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन किया। इन्होंने क्या आत्मिक भोजन किया, इसका विषय में मैंने आपको पिछला बार भी बताया था। निर्गमन 16 अध्याय को आप घर में जाकर पढ़ के देखेंगे। इन सब ने एक ही क्या खाया, आत्मिक भोजन खाया। ये आत्मिक भोजन क्या था, इनको रोज क्या मिलती थी, मन्ना मिलती थी। मन्ना कब, एक गया बार इस विषय को मैंने बताया था। मन्ना कब मिलता है, ये भोर सूरज उदय होने से पहले मिलता है। इसको घर में पार्सल नहीं आएगा, ना तो जोमेटो ना स्विगी उधर चलता है। खुद जाकर क्या करना है, इकट्ठा करना है। उधर भी मैंने आपको खास बताया था, ये नहीं कि आप पूरा एक होमेरी क्या करे,
इकट्ठे करे। उधर खास शब्द में लिखा है तुमसे जितना हो सके। हालेलुया। मैक्सिमम लिमिट कितना दिया है? 1 उमेर। इसमें तुमसे जितना क्या कर सके, हो सके उतना क्या करे, इकट्ठा करे। इकट्ठा करते समय अगर तुमने कम इकट्ठा किया होगा तो भी तुम्हें बराबर ही रहेगा। तुम अगर कम भी इकट्ठे किए तो भी आपका वो दिन का कोटा क्या हो जाएगा, बरोबर हो जाएगा। भूखे पेट नहीं रहोगे। हालेलुया। तो मन्ना इकट्ठा करने के विषय गया बार मैंने आपको बताया था। हमने देखे तो सही, लेकिन इकट्ठा कर रहे नहीं कर रहे अब किसके ऊपर है। अगर नहीं कर रहे होंगे, मैं आपको बता दिया, चंद्रयान चांद पर पहुंचना मुश्किल है, फेलियर। अपना आत्मिक जीवन का जिम्मेदार कौन ही है? आप अच्छे से बड़े कलीसिया में जाओ, लेकिन जो बता कर दिए, कलीसिया क्या है, यहां पर रिपेयर किया जाता है ना, रिपेयरिंग किया जाता है, बता कर दिया जाएगा कौन सा पुर्जा आप सर्विस सेंटर कौन सा चेंज करना है क्या। ये बता के देते समय हम बोलेंगे नहीं हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, कोई बात नहीं। चंद्रयान में क्या नहीं कर सकते आप, पहुंचना। समझ में आ गया आपको? प्रभु के राज में हम बोल रहे हैं ना, हम एक दिन प्रभु से क्या करेंगे, मिलेंगे, उसके साथ बैठ कर एक दिन क्या करेंगे, भोजन करने वाले हैं। प्रभु बड़ी आस के साथ उस पार बैठकर हमारी क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब आएगा। आपने पढ़े होंगे स्तिफनुस जब पथराव किया जा रहा था, यीशु पिता के दाहिने और क्या किया है, बैठा नहीं है, क्या है, खड़ा होकर उसका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से इस संसार को छोड़कर चलते चलते कष्ट दुख मरी बीच से हम चल के जाते समय में प्रभु हमें उस पार खड़ा रहकर क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो इंतजार करने वाला प्रभु को शर्मिंदा नहीं करना है, तो क्या करना है, जो नियम प्रभु ने हमें क्या किया, दिया है, उसके अनुसार क्या करें, चले। ये वचन ही हमारा संविधान है हमारे जीवन को चलाने का। तो हमने देखा था सबने एक ही रोटी क्या किया था, आत्मिक मन्ना खाया था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। ये आत्मिक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान स्वयं कौन था, मसीह था। अभी ये लोग चट्टान से क्या पिए थे, जल पिए थे। सबको एक ही प्रकार का जल है, उधर बड़े को बिस्लरी बोतल में, छोटे को अपना घर का बोतल में, ऐसा नहीं, सबको एक ही जल क्या किया गया था, पिलाया। इसका मतलब प्रभु सबको समान नजर से क्या करता है, देखता है। हालेलुया। कोई ये नहीं बोल सकता प्रभु ने मुझे थोड़ा कम समझ दिया है, उनको ज्यादा समझ दिया है। ये हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, हाँ या नहीं, मेरे को इतना समझदारी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं। परमेश्वर चुनते समय में भी हाईफाई लोगों को नहीं चुनता, किसको चुनता है, मूर्खों को ही क्या करता, चुनता है। कमजोरों को ही क्या करता है, चुनता है। जो बोलता है मेरे से नहीं होगा उसी को क्या करता है, चुनता है। चुन कर उनको वैसे ही डब्बू बनाकर नहीं रखता है, क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, बलवान बनाता है। हालेलुया। तो प्रभु भोज में भाग लेने वाला आप और मैं, अगर हम कहेंगे नहीं मैं अभी भी कमजोर हूं, मेरे को समझ में नहीं आता, इसका साफ अर्थ यह है रोज इकट्ठा करने वाला मन्ना आप क्या नहीं करते, नहीं इकट्ठा करते। रोज सबको दिया जाने वाला आत्मिक जल में से आप क्या नहीं करते, नहीं पीते। हालेलुया। आप नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे तो जैसा छोटा बच्चे को भी न्यूट्रिशनल फूड बचपन से खिलाएगा तो ही वो तंदुरुस्त होते 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 क्या करते आएगा, बढ़ते आएगा। क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशनल फूड, पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार खाना ही नहीं खाएगा तो शरीर में मांस नहीं पकड़ेगा, है साइमन, हालेलुया। शरीर में क्या नहीं पकड़ेगा, पौष्टिक आहार नहीं देगा तो शरीर में क्या नहीं पकड़ेगा, मांस। इसी रीति से आत्मिक जीवन में भी रोज मन्ना, रोज आत्मिक जल
नहीं पीने वाले हमेशा कैसे रहेगा? कमजोर ही रहेगा। इस कमजोरी का नतीजा क्या है आगे हम समझ में आएगा। ये खुद भी नहीं जिएगा, दूसरे को भी जीने नहीं देगा। हालेलुया। और क्या भी नाम रहेगा इसका? विश्वासी है। इसने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। 20 साल से कलीसिया में क्या कर रहा? रह रहा, लेकिन पहले से भी बेकार है। हालेलुया। यीशु इधर आया करके सुनते समय में लोग भीड़ के भीड़ यीशु को मिलने जाते थे, लेकिन हम जिधर जाते हैं हमसे लोग क्या करना जाएंगे? भागना जाते। क्यों? उनसे भी मूर्ख कौन है? हम है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। इसलिए रोज आत्मिक जल और रोज आत्मिक भोजन जो प्रभु से हमें दिया जा रहा है, उसे हमें खाना और पीना क्या है? जरूरी है। क्योंकि कोई दूसरा हमारे लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए ही एक ओमेर इकट्ठे करते 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 सूरज उग जाता है, तो वो दूसरे के लिए क्या इकट्ठा करेगा? इसलिए मन्ना कोई और क्या नहीं कर सकता? इकट्ठा। तो पहला बात आपको ठान लेना है, रोज मुझे आत्मिक मन्ना और आत्मिक जल, इसको क्या करना? खाना पीना जरूरी है। हालेलुया। तब आत्मिक जीवन में हम क्या हो सकते हैं? तंदुरुस्त हो सकते। तो अभी प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले जांच कर देखना है, क्या मैं ये मन्ना में से, ये जल में से मैं रोज भाग लेता हूं क्या नहीं? क्योंकि कलीसिया एक समान बढ़ना चाहिए, है ना? कलीसिया कैसे बढ़ना चाहिए? एक समान। सबका सोच कैसा? प्रेरितों के समय में कलीसिया में कैसे थे? सब लोग एक मन के साथ थे। सब लोग कैसे थे? एक मन के साथ में थे। आप जरा सोच कर देखो, हमारे में वो एक मन दिखाई दे रहा? मैं किसी को उंगली नहीं उठाना, अपने आप को जांच कर देखें, वो एक मन है क्या? उनके जैसा, कम से कम उनके जैसा तो मैं है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? सबको तो एक ही पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, सबको एक ही आत्मिक जल से क्या किया जा रहा है? पिलाया जा रहा है। फिर भी सब में भेदभाव कैसे आई? वचन में लिखा है, यीशु के साथ जितने चेले थे, आते समय में सबका रहन सहन, सबका पदवी, सबका पढ़ाई, सब कैसा था? अलग अलग था। कुछ पढ़े भी नहीं थे। लेकिन 3.5 साल खत्म होते समय में जब यीशु का पकड़वाए जाने का समय जब नजदीक आया, लोग परेशान थे कि यीशु को कैसे पकड़े, क्योंकि भीड़ में हमने यीशु समझकर किसी और को पकड़ लेगा तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, है ना? बीच में आपने सुना होगा, छोटा राजन जो वर्ल्ड का डॉन है पकड़ा गया, उसको गोली से क्या कर दिया, सुने होंगे आपने न्यूज़ में। बाद में ऐसा अफवाह फैला, असली वाला जिंदा है, उसके डुप्लीकेट क्या किया गया? मारा गया। अभी असली क्या है, झूठ क्या है, कुछ भी मालूम नहीं। इसी तरह से यीशु को पकड़ने के लिए जो लोग तैयार थे, ढूंढ रहे थे कि कैसे यीशु को पकड़े, गलती से हम किसी और को ना पकड़ ले। तब उन्होंने ढूंढते समय में उसमें कौन आया? यहूदा मिला। क्यों यीशु को ढूंढना इतना मुश्किल पड़ गया? जो रोज इनके साथ में रहता था, जो रोज खड़े रहकर प्रचार करता, जिनका चेहरे को रोज ये लोग देखते थे, फिर क्यों इनको शक हो रहा था? क्योंकि ये 12 चेले और यीशु जब एक साथ बैठ जाएंगे ना, उनमें यीशु कौन है और पतरस कौन है और यहूदा कौन है, क्या नहीं करता था? पहचान में क्यों नहीं आता था? सब एक समान थे। हालेलुया। क्या मेरा सोच, मेरा रहन सहन, मेरा वर्ताव, मेरा वचन में की जो तंदुरुस्ती, आपस में कलीसिया में हमारे एक दूसरे के साथ तालमेल करता है क्या? हालेलुया। नहीं, मैं उससे कमजोर हूं, यह आप एहसास कर रहे हैं। अगर कमजोर है, इसका कारण क्या है? क्या खुदी? मैं नहीं मन्ना लेता और जल नहीं पीता। क्यों नहीं मन्ना लेते, क्यों नहीं जल पीते हो? मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। बड़ा बहाना हमारा क्या है? मेरे पास समय नहीं है। तो समय नहीं है, ये बहाना बोलकर हम क्या नहीं कर सकते? बच नहीं सकते। क्योंकि सब चीजों को अरेंज करने का ज्ञान प्रभु ने हमको क्या किया? दिया है। 24 घंटे को कैसे कैसे उसको बांट कर निकालना काम किसका है? ये टाइम टेबल भी कौन नहीं डाल के देगा? परमेश्वर नहीं डाल के देगा। हमें क्या करना है? सब चीजों को
अरेंज करना। तो सबको समान भोजन, सबको समान जल दिया गया था। आगे फिर भी ये समान जल के विषय में निर्गमन 17वां अध्याय, ये आपको घर पे जाकर पढ़ना, पूरा इधर नहीं बता सकता हूं। तो भोजन के लिए जो मन्ना दी गई थी उसके बारे में 16 और जल के बारे में 17 में आपको मिलेगा, घर में जाकर पढ़ लेना। सबको समान ही दिया गया था। आगे परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या नहीं हुआ? प्रसन्न नहीं हुआ। इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसीलिए वे जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। प्रभु सारे इजरायलियों को देखते समय में सबको समान भोजन दिया था और सबको समान जल दिया था, लेकिन उनमें से बहुतों के साथ प्रभु क्या नहीं थे? वो लाइन को वापस पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। बहुतों से प्रभु क्या नहीं हुआ? प्रसन्न नहीं हुआ। प्रसन्न नहीं हुआ का अर्थ क्या है? प्रभु उनसे क्या नहीं थे? इसको दूसरा लैंग्वेज में इस प्रकार से, हिंदी का दूसरा ट्रांसलेशन में, फिर भी उनमें से अधिकांश लोग बोलते समय में उसमें नंबर नहीं बोला गया, लेकिन यह बोला गया कि मैक्सिमम क्वांटिटी, ज्यादा से ज्यादा। अधिकांश का मतलब क्या है? समझो 100 जन है तो अधिकांश बोलते समय में कितने के ऊपर होगा? समझो 100 जन है, 100 जन में से अगर मैं बोलेगा अधिकांश लोग बोलते समय में कौन सा नंबर के ऊपर को अधिकांश बोलते हैं? 50 के ऊपर। 50 के ऊपर, क्योंकि 50 क्या होता है? आधा। अधिकांश बोलते समय में 50 से भी ज्यादा। इसका मतलब कम से कम लोग थे जो उस मन्ना से, उस जल से क्या पाए थे? खाए पिए तंदुरुस्त थे। हालेलुया। जो लड़खड़ाने वाले कितने थे? 50% के ऊपर। जांच कर देंगे इधर बैठे हुए हम में से, हम जितने हैं, हम में से भी प्रभु आज वही दृष्टि से हमें देख रहे हैं कि अधिकांश लोग क्या है। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग परमेश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके। क्या नहीं बन सके? नूह के ऊपर क्या हुआ? अनुग्रह की दृष्टि, कृपा पात्र। मरियम के ऊपर कृपा दृष्टि हुई, लेकिन मन्ना खाने वाले, जल समानता से सबको देने वाले अधिकांश लोगों के ऊपर क्या नहीं हुई थी? कृपा दृष्टि नहीं हुई थी, क्योंकि प्रभु उनसे क्या ना थे? प्रसन्न ना थे। प्रसन्न क्यों ना थे? इसको इंग्लिश के ट्रांसलेशन में इस प्रकार दिया गया है, मोस्ट ऑफ देम वेर डिफीटेड बाय टेम्पटेशन ड्यूरिंग द हार्ड टाइम इन द डेजर्ट। क्या हो गए थे? मोस्ट ऑफ देम, अधिकांश लोग परीक्षा में पड़ गए थे। किधर पड़ गए थे? किस में पड़ गए थे? परीक्षा। परीक्षा का मतलब समझ में आया? परीक्षा का मतलब टेम्पटेशन, परखे गए। बहुत से लोग क्या किए गए? परखे गए। ये परखने का विषय को आपको समझना है। परखने का अर्थ क्या? परीक्षा। बहुत से लोग परीक्षा में पड़ गए। ये परीक्षा का मतलब क्या है? यीशु भी क्या किए गए? ना, इब्रानी में वचन को पढ़िए, निकालिए जरा, इब्रानी 5 का उसका 8वां वचन को पढ़िए। पुत्र होने पर 7 से पढ़िए, 7 से पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। क्या करते थे? प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र
पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। दुख उठा उठा कर क्या मानना सीखी? आज्ञा मानना सीखी। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा काल का क्या बन गया? उद्धार का कारण बन गया। अभी अब दोबारा पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में क्या बोला है? यीशु जब अपने देह में रहने के समय में कंप्लीट मनुष्य था। यीशु कौन है? यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब क्या है? पूरा परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल है ना? हाँ, हमारे साथ। इम्मानुएल का पूरा असली अर्थ क्या है? पूरा मनुष्य भी है और पूरा परमेश्वर भी है। तो 100%, ऐसा नहीं कि आधा परमेश्वर था आधा मनुष्य था, नहीं, पूरा कौन था? मनुष्य। तो देह में रहते समय में, हाँ पढ़िए, ऊंचे शब्द से पुकार कर यीशु ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। यीशु ने भी क्या किया? प्रार्थनाएं और क्या की? विनती की। याद होगा आपको, चेलों से भी यीशु ने एक विषय कहा था, जागते रहो और क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ये परीक्षा चेलों के लिए भी आया, यीशु को भी ये परीक्षा क्या किया? ये कौन सा परीक्षा थी? है ना? इधर हमने क्या पढ़ा? बहुत से लोगों के ऊपर परमेश्वर क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। वे परमेश्वर से अनुग्रह नहीं पा सके थे, जबकि बादल की अगुवाई में ही चल रहे हैं। सबने बपतिस्मा लिया है, सबको एक ही भोजन खिलाया गया, सब जन एक ही जल क्या किए जा रहे हैं? पिलाया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। लेकिन सबसे अधिकांश लोगों से प्रभु क्या नहीं थे? खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? इसका कारण क्या है? निर्जन प्रदेश से जाते समय में ये लोग किस में पड़े? परीक्षा में पड़े। किस में पड़े? ये परीक्षा में पड़े का अर्थ क्या समझाने के लिए मैं आपको ये इब्रानी का वचन निकाला। यीशु चेलों को भी बोला परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो क्या करो? प्रार्थना करो, जागते रहो। मेरे साथ क्या करो? जागते। उन्होंने उसको हल्का समझा। उन्होंने क्या समझा? हल्का समझा। इसलिए किस में पड़े? अब ये परीक्षा का मतलब क्या है? इधर लिखा है यीशु देह में रहने के दिनों में भी ऊंचे शब्द से पुकार कर। कैसे? इनकी प्रार्थना कैसी होती थी? ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो उसे मृत्यु से क्या कर सकता था? मतलब यीशु के सामने की परीक्षा क्या है? आगे एक बड़ा क्रूर क्रूस की मृत्यु है। इसमें कैसे मारा जाएगा, क्या हाल होगा, सब अभी के अभी बैठे बैठे सारा दृश्य को क्या कर सकता? क्योंकि वो आदि भी जानता है, अंत भी जानता है, पूरा ईश्वर भी था, पूरा मनुष्य भी था। होने वाली स्थिति को जब वो सोचता था, कैसे बुलाता था? ऊंचे शब्दों से आंसू बहा कर उसे जो उसको मृत्यु से क्या कर सकता है? बचा सकता है, उसको क्या करता था? प्रार्थना और विनती के द्वारा क्या करता था? पुकारता था। क्यों पुकारता था? क्या बोलकर पुकारता था? इसको समझने के लिए गेत्सेमने की वाटिका में जब यीशु का प्रार्थना, उधर भी कैसा हो रहा? उधर भी कैसे प्रार्थना हो रही है? ऊंची आवाज से क्या कर रहा है? पुकारते समय। इन दृश्यों को देखते समय में पसीना खून का टपक रहा है। क्या बहा रहा है? खून। पसीना में क्या निकल रहा है? मतलब होने वाला घटना कितना कठोर है, इसको सोचते समय में ही क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। इतने कठिन परिस्थिति को सोचते समय में जो उसको मृत्यु से क्या कर सकता है? बचा सकता है, उससे विनती करता है, हो सके, क्या बोलता है? हो सके तो मुझे इस मृत्यु से क्या कर? बचा। मुझे मालूम है मैं क्रूस पर जाएगा तो ही मेरे लोग क्या कर सकते हैं?
उद्धार पा सके। ये सत्य मुझे मालूम है। पिता, अगर इसके अलावा और कोई रास्ता है तो मुझे क्या करो, मुझे बचाओ, वो रास्ते से मुझे ले चलो। ये बहुत कठिन लग रहा है, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा क्या हो। इसका मतलब क्या है? ये परीक्षा किसके बीच में चल रहा है? किसके बीच में चल रहा है? मेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। मेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। मेरी इच्छा तो करती है कि मैं इस रास्ते से क्या हो जाऊं, बच जाऊं। जो मुझे मृत्यु से बचा सकता है मुझे क्या कर ले, बचा ले। फिर भी यीशु कहता है मेरी नहीं, पिता तेरी इच्छा क्या होने दे, पूरा होने दे। जंगल में चलते समय में बहुत तेरे लोगों से ये परमेश्वर प्रसन्न ना होने का कारण क्या है? परीक्षा में उन्होंने किसकी समझ चलाया? अपना बुद्धि चलाया। हालेलुया। इसलिए बहुत तेरे के ऊपर प्रभु क्या नहीं थे, प्रसन्न। जांच कर देखेंगे प्रभु भोज में भाग लेते समय में इन विषय को जांचना है। मैं भी मन्ना खाता हूं, मैं भी जल से क्या पीता हूं, मुझे भी प्रभु ने उद्धार दिया है, मुझे भी अनंत जीवन की तरफ ले जा रहा है। क्या मेरी इच्छा हो रही है या प्रभु की इच्छा? कई बार कई घटने में ये ज्यादा लड़ाई किससे होता है? हमारा परीक्षा और कुछ नहीं, हमारा परीक्षा और कुछ नहीं। परीक्षा किससे होती है? मेरी इच्छा, प्रभु की इच्छा। मेरी इच्छा, प्रभु की इच्छा। जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं। एक मन तो करता है जाऊं, लेकिन दूसरा मन बोलता अगर जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। यीशु को भी मरना बोलेगा तो इतना खतरनाक क्या निकल रहा है? लहू, पसीना में क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। मन तो नहीं कर रहा, फिर भी किसकी इच्छा? तो मैं कितने समय मेरी मर्जी को क्या कर बैठा? मैं अपनी मर्जी को पूरा करने के कारण जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना था। यीशु को किस उद्देश्य के लिए चुने थे? अनेक अपने भाइयों को क्या करना है? उद्धार में क्या करना है? पापों से छुड़ाने के लिए। यीशु का नाम का अर्थ क्या है? वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये काम से ही यीशु क्या किए थे? आए थे। अगर यीशु ने उधर अपनी मर्जी चलाई होती, पिता ये प्याला मुझसे नहीं होगा करके बोला होता, तो अपने लोगों को पापों से उद्धार कर सकते थे? नहीं। तो हम भी अपनी मर्जी चलाने के कारण कहां रहना चाहिए था? हमारे कारण कितने आशीष मिलनी चाहिए थी, सब क्या हो चुका? रुक चुका। तो प्रभु से हम लोग प्रभु भोजन लेने से पहले क्या तैयारी करेंगे, क्या फैसले में आएंगे? प्रभु बड़ी झगड़ा ये आज ही का नहीं है, मरते दम तक होगा। क्या होगा? मरते दम तक। ये नहीं कि ये प्रभु भोजन खत्म कर दिया तो एक हिस्सा निकल गया, अब मैं खत्म हो गया। नहीं, ये कभी तक चलेगा? मरते दम तक। लेकिन मेरी फैसला क्या होनी चाहिए? आपकी इच्छा। हालेलुया। उससे मुझे कितना भी नुकसान क्या करना पड़े, उठाना पड़े, मैं उसको उठाने के लिए तैयार। फिर एक बार उस लाइन को पढ़िए। परंतु यीशु ने अपनी देह ना इधर आ जाओ। अभी पहले कुरिन्ती 10वां अध्याय। परंतु हाँ, परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रसन्न नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा? वचन में लिखा ना, अनुचित रीति से अगर भाग ले, निर्बल, रोगी और सो भी जाएंगे। बहुत तेरे अधिकांश लोग जंगल में क्या हो चुके थे? ढेर हो चुके थे। अभी हमें लगेगा मैं जिंदा हूं। मैं कैसा हूं? जिंदा हूं, लेकिन प्रभु से दूर है। शरीर में क्या है? जिंदा है, कलीसिया में आते जाते हैं, लेकिन आत्मा में क्या हो चुके? मर चुके। इसलिए वचन समझ में नहीं आएगा, प्रभु के काम में मन नहीं लगेगा, रोज बरोज बढ़ोतरी नहीं रहेगा। मरा हुआ रोज क्या होते जाएगा? सिकुड़ता जाएगा। हालेलुया। फिर प्रभु से मिलने वाली डायरेक्ट वो सनलाइट से नहीं जिएगा,
प्रभु ने बना के रखा हुआ उपाय में से क्या करेगा? विश्वासी जन किससे जीवित रहेगा? क्या लिखा है? धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। क्या लिखा है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन प्रभु से अलग होने के बाद विश्वास से जीवित नहीं रहेगा, उसको टाइम टू टाइम खाना नहीं रहेगा तो वो जी नहीं पाएगा। टाइम टू टाइम अगर पैसा नहीं रहेगा तो क्या नहीं कर पाएगा? जी नहीं पाएगा। संसार की सारी सुविधाएं रहेगा तभी वो क्या कर पाएगा? जी पाएगा। तो सोच कर देखें, रोटी के बल से खड़ा हूं या प्रभु के बल से खड़ा हूं। इस बार प्रभु भोजन में भाग लेते समय में एक बार उपवास करना भी अगर हमारा हालत खराब है, एक बार उपवास करना भी अगर हमारे लिए हालत खराब है तो किसके बल से जी रहा है? रोटी के बल से। किसके बल से? तो धर्मी जन रोटी के बल से जिएगा। विश्वास। विश्वास क्या? विश्वास मालूम है रोटी अनाज एक बार अगर पेट में नहीं जाएगा, साइंस बोलता है हमारी अथड़ी को क्या करता है? खाता है। सुना है हमने? नहीं सुना तो अभी सुन लेना। अनाज पेट में नहीं रहेगा, हमारी अथड़ी को क्या करेगा? खाएगा। आखिर में क्या आएगा? पेट का अल्सर। सुना है आपने? अभी उपवास करना है नहीं करना है अभी आप ध्यान से लेना। लेकिन धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु ने बोला मालूम है चीर फाड़ देंगे, लेकिन बोला नहीं, मेरी नहीं, पिता की इच्छा। विषय आपको समझ में आ रहा है? इधर आपको किसी को उंगली नहीं दिखा रहा हूं, इसमें सब सम्मिलित है। हम सब सम्मिलित है, हम सब मनुष्य है, प्रभु जानता है। हालेलुया। तो प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु बहुत कमजोर हो, है ना, इस वचन के मुताबिक भी अभी तक क्या नहीं, फिर भी तूने मुझे योग्य समझकर अभी तक जिंदा रखा। प्रभु मर नहीं जाऊं। क्या ना हो जाऊं? मरने का मतलब क्या है? श्राप नहीं आ जाए। क्या ना आ जाए? आदम की वाटिका से बाहर निकला, क्या ही आया? एक टाइम का अनाज भी तू कैसे ही खाएगा? पसीना से ही खाएगा। तू बोएगा नहीं तो तेरे को क्या नहीं है? खाना नहीं। आज अगर बोया नहीं, इस साल कटनी नहीं, भूखा मरेगा अगला साल। हालेलुया ना। अगर यही कंडीशन में अगर आज हम भी चल रहे हैं तो हम भी अधमरे। कैसे? अभी तो अधमरे हैं, कहीं पूरा ना मर जाए। हालेलुया। विषय आपको समझ में? मौत का मतलब ये नहीं कि धाड़ ऐसा प्रेरित लोग का कलीसिया में होने कि वो जमीन बेच कर आया था, अननिया सफीरा, ऐसा नहीं है। इधर सब रहेगा, मरा रहेगा। विषय आपको समझ में? मौत का मतलब समझ में आया? आगे उस वचन को और एक बार पढ़िए। बहुत से जंगल में क्या हो चुके? ढेर हो चुके। उसके आगे, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। ये बातें हमारे लिए क्या है? दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने क्या किया? लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। अब ये कौन सा लालच है? ना, प्रचार हम लोग कई एंगल से प्रचार को सुनते हैं, इसलिए हम लोग वो प्रचार गलत है, ये प्रचार गलत है, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूं। प्रभु जैसे जैसे समय समय पर कलीसिया को भोजन देते, इसलिए हर एक वचन का कई एंगल से प्रभु क्या देते हैं? उसका अर्थ देते हैं। तो इस वचन को हम लोग आज का अर्थ को समझते समय में उनमें से कईयों ने क्या किया? लालच किया। आगे क्या लिखा है? और न तो मूर्ति पूजक। नहीं, वो यही लालच के बारे में पढ़ी है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। हाँ, कि जैसे उन्होंने ये बातें हमारे लिए क्या है? दृष्टांत। दृष्टांत मतलब हमसे पहले घटना घटी है, घटी हुई बातों को परमेश्वर ने साफ रीति से क्यों लिख के रखा, वो एक दृष्टांत। उसको देखकर हमें क्या करना है? सुधरना है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लालच किया। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम किसकी लालच ना करें? व्यवस्था में एक लास्ट कानून क्या है?
निकल के पढ़ो, निकल के पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, निकालिए जल्दी। निर्गमन 20 का 17। तू किसी के घर का लालच ना करना। तू क्या क्या नहीं करना? किसी की घर की लालच नहीं करना। ये करते हम लोग? नहीं करते हैं? करते किसी का घर का, अपने को नहीं हो सब। हाँ, अगला। न तो किसी की स्त्री का लालच करना। किसी की स्त्री का लालच करना। और न किसी के दास दासी, किसी के दास, किसी के दासी, या बैल गधे या बैल या गधे। न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। इधर लास्ट में क्या बोल दिया? किसी के किसी भी चीज का क्या नहीं करना? किसी मतलब लालच किसके चीज का किया जाता है? दूसरों की। लालच किसकी की जाती है? दूसरों की चीज की। मतलब उनके पास है तो मेरे पास भी होना जरूरी है। ये क्या है? ये लालच है। वो लालच अलग है, इधर पौलुस कहने वाला लालच अलग है। नहीं समझ में? वो जो हम व्यवस्था में पढ़े वो क्या है? वो किसकी चीजें हैं? दूसरों की चीज। दूसरों की चीजों की क्या नहीं करना? लालच है। किसी भी चीज की लालच नहीं करना, वो व्यवस्था का कानून है। लेकिन पौलुस यहां पर जो लालच का बात कर रहा है, वो फिर से उस लाइन को पढ़िए। उनमें से कितनों ने क्या किया? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इधर बोला है बुरी वस्तुओं का क्या नहीं करे। तो परमेश्वर की नजर में बुरा क्या है? बुरा क्या है? लालच का मतलब समझ में आना। लालच मतलब किसी और का चीज है, उसका क्या करना? लालच करना। वो हम व्यवस्था में देगा। इधर पौलुस बोलने का लालच का मतलब क्या है? हमारे सामने दो ही चीज है, एक प्रभु की इच्छा या हमारी इच्छा। हमारी इच्छा को मानना ये क्या है? बुरी लालच। पौलुस का यहां पर कहने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने भी क्या किया था? लालच किया था। वैसा तुम भी क्या मत करो। तो उन्होंने क्या लालच किया? जंगल में किसका घर देखा? टेम्पररी था। फिर उधर लालच करने के लिए था ही क्या? था ही क्या? मिस्री की मूर्ति थी। है ना? उधर जंगल में क्या है लालच करने के लिए? कुछ तो भी नहीं है। तो उधर उन्होंने लालच किया। लालच करने का मतलब क्या है? उनके पास दो ही ऑप्शन, एक प्रभु की इच्छा और खुद की इच्छा। खुद की इच्छा चाहती है, उसके अनुसार चलना क्या है? लालच। वो भी कौन सा लालच है? बुरी लालच। कौन सा लालच है? बुरी लालच। उन्होंने भी लालच किया और तुम क्या नहीं करना? लालच नहीं करना, है ना? वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करो। बुरा वस्तु क्या है? बुरा वस्तु क्या है? अपनी मर्जी। तो हमारे पास बड़ा एक परीक्षा हमेशा रहता है, प्रभु की इच्छा या हमारी इच्छा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और न तुम मूर्ति पूजक बनो। न तो तुम क्या बनो? मूर्ति पूजक बनो। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। उनमें से कितने क्या हो गए थे? बन गए थे। जैसा लिखा है। हाँ, तो मूर्ति पूजा को उनको कैसा बताया गया है? हाँ, जैसा लिखा है। हाँ, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने के लिए क्या किए? उठे। ये दो विषय को हम बार बार पढ़ते हैं। नूह के समय में भी सेम घटना थी, लूत के समय में भी सेम घटना थी, इधर भी जंगल के सफर में भी इनके पास भी सेम घटना थी। क्या है? क्या करते थे? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को विस्तारण रूप में बताते समय उधर क्या लिखा है? खाते पीते थे और क्या करते थे? खेलते कूदते थे। अभी इसको समझने के लिए निर्गमन 32 का 1 से हम पढ़ेंगे जल्दी। निर्गमन 32 का 1 से। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। मूसा को पर्वत से उतरने के लिए क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है। तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। तुरंत दूसरा पास्टर पकड़ लिया। कौन? हारून पास्टर को पकड़ लिए। हाँ, अब हमारे लिए देवता बनाओ। सर
हमारे लिए अभी क्या बनाओ? देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को, इधर क्या शब्द का इस्तेमाल किया? उस पुरुष, मतलब उस पुरुष बोलते समय में मूसा ही बोल रहा है, लेकिन उसको कैसा बुला रहा है? श्रीमान मूसा, ऐसा बोल रहे हैं। उस बोलते समय में इतना नीच शब्द से उसको क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में। उधर क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया? उस मूसा, कैसे? उस पुरुष मूसा, मतलब श्रीमान भी गया, इतना दिन तेरे को चला के लेके आया था वो भी गया, अभी क्या बोलता? वो आदमी, वो आदमी को, है ना। अभी निशा बहन घर में रहते समय में अगर आनंद को बोलेगा वो आदमी को बुला, बोले तो ये समझने के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलेंगे, वो कैसा रहेगा? गोविंद भाई खल्लास, फिर तो संडे का मीटिंग खत्म होने के बाद में इधर सिस्टर बैठना ही पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। सही है गलत है? क्या बोल दिया? उस आदमी को बुला करके बेटे को बोल दिया। ये भाषा कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? इजरायली एक सेवक को कौन सा भाषा से बुला रहे हैं? उस आदमी का। अभी पढ़ो, अभी आप वो समझ के पढ़िए। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया आमतौर से एक उम्र से बड़े बुजुर्गों को नाम से नहीं बुलाया जाता। अंकल जी, आनंद का पप्पा, है ना, उनका नाम नहीं लिया जाता, या सेवक, एक आदर। इधर नाम तक ले लिया, क्या बोलकर? उस पुरुष मूसा। इतना नीच गिना गया किसको? मूसा को। जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया था। हम नहीं जानते कि क्या हुआ। क्या पता क्या हुआ, कहाँ मर गया, क्या मरा। अभी मतलब वो भाषा में क्या कर रहा मुझे नहीं पता। वचन को पढ़ते समय में आप वो दृष्टिकोण से पढ़ना, क्या एंगल से इन्होंने क्या किया। आगे आगे आगे। हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में। कोई बात नहीं, वो पास्टर जाने दो। तुमको क्या चाहिए? तुमको आगे चलने वाला देवता चाहिए ना। ये सब अपन किधर बनाते थे? ये सब अपना एक्सपीरियंस है। करना क्या है? तुम सब अपने स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में, स्त्रियों बेटे बेटियों के कानों में के सोने को जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। एक साइड से तो उनको सबको क्या कर दिया? उतरवा दिया। सब लेके आओ बोला। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून के पास क्या किया? लेकर आया। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया। मूसा रहने टाइम कभी मांगा था सोना दो करके? नहीं। लेकिन दूसरा पास्टर आया, मांगा तो तुरंत क्या करके दिया? ओह हालेलुया, उतार के दे दिया। मूसा ने उन सबको, अब ये हारून ने क्या किया उन सबको? वो मालूम मेरे को, उधर लिखा क्या है वो बताओ। हारून ने उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया। एक बछड़ा ढल कर बनाया, डालकर नहीं बनाया। ढाल वो ढ का शब्द नहीं, ढाल कर मतलब इतना मस्त उसको सांचे में, है ना, सांचे में, मतलब इसके पास्टर हारून के पास साचा भी है। हालेलुया। और किधर भी सफर कर रहे हैं, कनान देश को सफर कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक क्या है? दृष्टांत। हालेलुया। अभी जो समझना है समझ लीजिए। आगे आगे पढ़िए, आगे बढ़िए। और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे हे इस्राएल तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। मूसा गया बाढ़ में। अब कौन है? यही है, यही इसने लाया था। आगे ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। हारून ने क्या भी बना के दे दिया? वेदी भी बना के दे दिया। और यह प्रचार किया कल यहोवा के लिए पर्व होगा। अब ये मूर्ति क्या भी बन गया? यहोवा। मूर्ति क्या बन गया? यहोवा।
असली परमेश्वर को किस में बदल दिए? चौपहिया। वचन में रोमियो में पढ़े ना, बदल दिए। कौन बदल के दिया? पास्टर हारून ने बदल कर दिया। आगे। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाया और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया। इधर क्या किया? बलि चढ़ाने के बाद थोड़ी वो मूर्ति खाती है, सिर्फ क्या किया जाता है? चढ़ाया ये सब आपने करके आए इसलिए आपको बता रहा हूं। सिर्फ क्या किया जाता है? सही है गलत? चढ़ाया। खाता है कौन है? हाँ, सही है गलत है? ये काम ही है क्या? खाना पीना। क्या है खाना पीना? मूर्ति को चढ़ाया हुआ चढ़ावा को क्या करना? खाना पीना। जो असली में ईश्वर है ही नहीं उसको क्या नाम भी दे दिए? यहोवा। ये भी बोल दिए कि इसी ने तुमको किधर से लेके आया। यही आज दुनिया में भी चल रही है। तो इधर पौलुस क्या बता रहे? ऐसे कुछ लोग क्या भी किए थे, खाने पीने। उसके बाद क्या किया? अब कितना वचन में अभी आया आप लोग? कितना वचन में? छठवां पढ़िए। हाँ। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और उठकर क्या करने लगे? खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा। 28 सीधा अभी 28 में आ जाओ। 28 मूसा के इस वचन के अनुसार। हाँ 28 पढ़िए। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया। और उस दिन 3000 के लोग। उधर देखो, जब मूसा उतर के आ रहा है तो देखो लोग पूरा क्या हो गए? जैसे कितना वचन है? 28 में, 7 में, किसमें है? जब मूसा नीचे उतर के आया तो लोगों का हाल देख रहा है। 28 है। 7 पढ़ो। 32 का 7 पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है। वो नहीं, आगे देखो खुद। 25 पढ़ो। 25। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया। क्या कर दिया है? ये वाक्य को आपको दूसरा ट्रांसलेशन में पढ़ियो। निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। बस। जब मूसा ने देखा कि लोग अनियंत्रित हो गए। अनियंत्रित, इसको दूसरा और इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे इमोरलिटी, मतलब जो स्वाभाविक स्तर खो गए। नहीं समझ में? क्योंकि हारून ने उनको अपने शत्रुओं के मध्य उपहास का पात्र बनाने के लिए मुक्त छोड़ दिया था। ठीक है, इसका अर्थ बोलने का उद्देश्य क्या है? मूर्ति पूजा क्या होता है इसको समझना है। टाइम हो गया है, 5 ही मिनट है ना। मूर्ति पूजा क्या है? असली में जो ईश्वर नहीं है उसको क्या नाम देना? यहोवा का नाम देना, और कहना कि इसी ने हमारा क्या किया है? वो छुड़ा के लेके आया बोलकर उसको क्या देना? चढ़ावा देकर उसको क्या करना? खाना। वो है खाना पीना। क्या खाना पीना का मतलब क्या है? जो असली में ईश्वर नहीं है उनको जो दिया गया चढ़ावा को क्या करना? खाना पीना। और साथ में क्या भी करना? खेलने कूदने का मतलब क्या है? ये असली में पुराने समय में आपने सुना होगा कि मंदिरों में देवदासियां हुआ करते थे। सुने आपने? रूल्स है, मंदिर में अगर आप पूजा के लिए जाओगे तो पहले देव दर्शन करोगे, फिर देवदासी का दर्शन किया जाता। ये है खेलना कूदना, इमोरलिटी, अनियंत्रित। जो मनुष्य के लिए दिया गया एक पद चिन्ह है उसको छोड़कर क्या हो जाना? बाहर निकल आना। रंगरेलिया क्या है? इतना आपको समझ में आ गया? मूर्ति पूजा में ये सब सम्मिलित थी। इसी को बताया जाता है लोग क्या किए थे? खाते पीते थे और क्या करते थे? अनियंत्रित होकर
खेलने कूदने का अर्थ वो है। हालेलुया। इसलिए उन्होंने से बहुतों ने किया, तुम भी। हाँ पढ़ो, अभी आ जाओ इधर, 1 कुरिन्थी 10:7। और न तुम मूर्ति पूजक बनो, हाँ। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। अच्छा, ये क्यों मूर्ति पूजक बन गए? ईश्वरीय प्रावधान, ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली चीजों से वे क्या नहीं थे? संतुष्ट नहीं थे। मूर्ति पूजा लोग कब करते हैं? कब करते हैं? जब सही में परमेश्वर देने वाला चीजों से क्या नहीं होते? तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, या उनको उसके द्वारा तसल्ली नहीं मिलती है, तब क्या ढूंढते हैं? मूर्तियों को क्या करते हैं? ढूंढते हैं। प्रभु ने हमको उद्धार किया, प्रभु में हम बढ़ रहे हैं, चलते चलते उब जाने के बाद, क्या करने के बाद? वचन खा कर क्या हो जाना? उब जाने के बाद फिर क्या ढूंढेंगे? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में क्या है? जो ईश्वर है ही नहीं, उसके लिए दिया गया चढ़ावा को क्या करना? खाना, और वहां पर मनाए जाने वाले आनंदों को क्या करना? उठाना। प्रभु का उपस्थिति क्या नहीं लगेगा? खुश नहीं लगेगा, आनंद नहीं लगेगा। प्रभु का वचन पढ़ना क्या नहीं लगेगा? लेकिन आप उसी दिन एक कोई प्रोग्राम है तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। हालेलुया। इसको आप समझने का कोशिश करो। प्रभु को छोड़कर बाकी सब क्या लगेगा? अच्छा लगने लगेगा। मतलब प्रभु में क्या नहीं है? खुश नहीं है। प्रभु से मिलने वाली चीजों से क्या नहीं है? खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, क्योंकि मेरा जो अपेक्षा के अनुसार से मुझे क्या नहीं कर रहा? नहीं मिल रहा है। तो वो आनंद का भरपाई के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पिकनिक जाना पड़ेगा, थोड़ा मुझे बाहर क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। उससे थोड़ा सा मन क्या होता है? हाँ, आज का दिन कैसा गया? शांत गया। हम बड़े बड़े नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मंदिरों में जो होता है वो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चीजों से क्या होंगे? मन को खुश करने का प्रयत्न करेंगे। अगर कर रहे हैं, हम भी कौन है? मूर्ति पूजक। नहीं समझ में? वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, मनन करने के लिए समय नहीं है, लेकिन उतने समय कहीं और क्या करेंगे? संगीतकार कहता है कि 1000 दिन दुष्टों की आ रहने से तेरे सामने बैठना एक दिन मेरे को उत्तम है। मैं कभी तेरे पास क्या करूं? आऊंगा। तो मेरी प्रार्थना कह रहे थे, मैं कब तुझसे दूर होऊंगा? हालेलुया। मुझे कब मौका मिलेगी छूट कर जाने की? ये क्या है? मूर्ति पूजा। हालेलुया। तो यहां तक हम लोग रोक देंगे, इसके आगे का प्रभु को मर्जी आगे कल देखेंगे। लेकिन इतना आपको समझ में आया, उनमें जो बात थी वो किस में नहीं होना चाहिए? हम में नहीं होना चाहिए। अनुचित रीति क्या क्या है ये सब हमने देखा। घर में जाकर आज थोड़ा देर से सोना, इसको जाकर वापस क्या करो? मनन करो, इसके बारे में सोचो, प्रार्थना करो। तैयारी के साथ कल सुबह आएंगे, कल भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग को तैयार होकर प्रभु भोज में भाग लेना है, ठीक है ना? हाँ, प्रार्थना करें, सर झुकाकर थोड़े समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आपने जो वचन सुना, आपके साथ प्रभु ने बात किया, अपनी कमियों को प्रभु ने हम एक एक के साथ बात करके दिया। हालेलुया। हम में से कोई अच्छे नहीं है, हम एक दूसरे की तरफ उंगली ना उठाएं। वो अच्छा है क्या? ये अच्छा है क्या? ये भी विश्वासी है ना? ये भी प्रभु में कितने दिन से आ रहा है, वो मेरे से थोड़ी अच्छा है। दूसरे की तुलना ना करें। हालेलुया। खुद को जांच कर देखें, प्रभु मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे में इतने गंदगियां अभी भी है, मेरे अंदर लालच है, वो भी बुरी लालच। बुरी लालच का मतलब क्या? खुद की मर्जी को पूरा करना। लोग मंदिरों में जाकर मूर्तियां बनाते, मूर्ति पूजा करते, मूर्तियों को चढ़ावा को खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए आज यहोवा का स्थान जिस किसी ने भी लिया, इजरायलियों के लिए यहोवा का स्थान उस बछड़े ने ले लिया था। मेरे लिए आज जिस किसी ने भी यहोवा का स्थान लिया,
जो आदर मुझे यहोवा का देना था, वो आदर मैं आज जिस बछड़े को दे रहा हूं, उसके सामने आपने जो भी परिश्रम किया है, वो परिश्रम करके जो आपने कमाया है, जो मिलाया है, वो आपके लिए आमदनी नहीं है, वो आप मूर्तियों को चढ़ाया गया चढ़ावा है। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। अधिक समय प्रभु मैं आपके सामने नहीं बिता रहा हूं। हालेलुया। आपका दर्जा मैं किसी और चीजों को दे रहा हूं। प्रभु क्यों मैं ऐसा करता हूं? क्योंकि मैं आपसे खुश नहीं हूं प्रभु। आपसे मिलने वाली प्रोविजन से, आपसे मिलने वाली सुविधाओं से मैं तृप्त नहीं, संतुष्ट नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं प्रभु। हालेलुया। इसलिए मुझे इतना काफी नहीं है, मुझे कितना भी अगर आए तो मेरा पेट नहीं भरता। हालेलुया, हालेलुया। मैं तृप्त नहीं, पाताल की तरह प्रभु मेरा जीवन हो चुका। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, लेकिन कई चिंताएं हमें रोज आकर दबाती है। भविष्य का चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का दुख बहुत है। प्रभु कितने वचन हमारे लिए आपने कह चुका, लेकिन बोलता है कल का चिंता तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं खुद का मर्जी चला चला कर प्रभु कितने ईश्वरों को मैं मेरे लिए बनाकर रख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को घर में जाकर जांच कर प्रभु जी, अपने जीवन को जांच कर प्रभु बोझ में भाग लेने से पहले प्रभु हमें एक एक को शुद्ध होने के लिए मदद कर। हम सब गंदे हैं प्रभु जी, आपने शुद्ध किया, फिर से हम लोग मैले हो चुके हैं प्रभु। शायद इन चीज़ों को हम जानते नहीं थे, इसलिए स्वभाव आज तक अगर हमारे साथ है। प्रभु इन चीज़ों को छोड़ने के लिए मदद कर। लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है प्रभु। प्रभु भार लेकर ना चले, हल्का होते जाने के लिए प्रभु हमें मदद कर। हालेलुया। नम्र होते जाने के लिए मदद कर, शुद्ध होते जाने के लिए हमें मदद कर। जो पवित्र हो और पवित्र बने प्रभु, हम लोग उल्टा नहीं आए। हालेलुया। आगे की ओर बढ़ने के लिए मदद कर। धन्यवाद। एक खून की नदी जाती है यीशु के सूली से, एक खून की नदी जाती है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीन साफ होगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे, बचाने को मुझे। प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं होना है। जब भी इस कटोरे में से पियोगे, जब भी इस रोटी में से खाओगे, मेरे आने तक मेरी मृत्यु को स्मरण रखो प्रभु। ये मौत कितना भयानक था प्रभु, सोचते ही खून की पसीना निकलती थी प्रभु। कलवरी क्रूस पर अपनी इच्छा को पूरा ना करते हुए पिता की इच्छा के लिए शरीर हल चलाया हुआ पीड़ प्रभु, उस दृश्य को हम देखते समय ये सब किसके लिए था प्रभु? मेरे लिए। उस लहू से धोकर शुद्ध करके खरीद कर अनंत जीवन की ओर ले चलने वाली इस सफर में चलते समय में यदि हम आपसे संतुष्ट नहीं है प्रभु, हमारे जैसा प्रभु मूर्ति पूजक और कोई नहीं, हमारे जैसा बुरा लालच करने वाला और कोई नहीं है प्रभु। प्रभु इन वचनों को घर में जाकर मनन करते समय पवित्र आत्मा और गहराई से हमें समझाए, हमें शुद्ध होने के लिए मदद करे।
आज के संगति को आशीर्वादी करके दिया। जितने जन इस वचन को सुने उन्हें एक एक पर प्रभु तेरी आशीष हो। रात भर प्रभु जी इस वचन को मनन करने के लिए मदद कर, स्वप्न दर्शनों के द्वारा बातें कर, कल सुबह फिर उठकर प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें तैयारी के साथ आने के लिए प्रभु मदद कर, सहायता कर। सारा आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।